सुप्रभात बच्चों। आज का हमारा हिंदी व्याकरण का अध्याय है कारक। तो बच्चों, इस पाठ में हम कारक के बारे में जानेंगे और कारक किसे कहते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, कारक चिन्हों के बारे में जानेंगे और कारक के कितने भेद होते हैं उनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कारक, कारक का मतलब होता है कि कारक व्याकरण की वह कड़ी है बच्चों जिसके माध्यम से वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम से वाक्यों में आई क्रिया का संबंध जुड़ता है। जैसे बच्चों इन चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि नेहा ने कमीज सिली, मोहित को प्रथम पुरस्कार मिला, मुदित से पुस्तक खो गई, माँ ने आशीष के लिए चॉकलेट मंगाई, रिमझिम की फ्रॉक सुंदर है और बच्चे छत पर पढ़ रहे हैं। बच्चों, ये सारे जो चित्र हमने देखे अभी, इन चित्रों में और इन वाक्यों में कुछ न कुछ ऐसे शब्द आए हैं, ऐसे जोड़ने वाले शब्द आए। जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे ने, को, से, के लिए, की तथा पर शब्द संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ रहे हैं इन शब्दों से। तो बच्चों ये क्या हैं? ये कारक हैं। क्या कहेंगे बच्चों इन्हें? कारक। यानी इसकी परिभाषा इस प्रकार से हो जाएगी बच्चों कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ पता चलता उसे कारक कहते। अब प्रत्येक कारक का बच्चों एक चिन्ह होता है जिसे विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते। कहीं कहीं ये विभक्ति छिपी भी रहती है। तो बच्चों कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन सी? कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, जो कि इस डायग्राम के माध्यम से आप देख रहे हैं। तो कितने कारक हुए? 8। कारक के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले बच्चों हम कारक के विभक्ति चिन्हों को पहचान लेते हैं, उनको जान लेते हैं। कारक के भेद: कर्म, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का को, करण का से के द्वारा, संप्रदान का के लिए या को, अपादान से अलग होना यानी पृथकता, अलग होना। संबंध होता है काके, की, रारे, री, नाने, नी इत्यादि। अधिकरण होता है बच्चों में, पर, और संबोधन हे, अरे। अब बच्चों प्रभाव, क्रिया को करने वाला
है ना, कर्ता होता है। और कर्म यानी जिस पर क्रिया का फल पड़े। करण में वह साधन जिससे क्रिया संपन्न होगी। संप्रदान में यानी जिसके हित के लिए क्रिया हो। अपादान में जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो, यानी पृथकता। क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से संबंध बताने वाले क्रिया का स्थान संबंध में होता है बच्चों। और जिस संज्ञा को संबोधित किया जाए वो क्या हो गया, संबोधन कारक। यहाँ प्रयोग भी बताए गए हैं बच्चों। हरि ने दौड़ लगाई, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, कर्म को। वह बस के द्वारा गया यानी करण, से के द्वारा। उसके भाई के लिए फल तोड़े यानी के लिए। आकाश से तारा टूटा यानी आकाश से तारा अलग हुआ, पृथकता। श्याम की छतरी खो गई यानी श्याम से इसकी क्या है, संबंध है छतरी का। मेज पर घड़ी है, में पर क्रिया का स्थान। संबोधन, अरे कौन रो रहा है, यह संबोधन किया जा रहा है। तो चलो बच्चों अब हर एक के बारे में जान लेते हैं हम। सबसे पहले है कर्ता कारक। कर्ता कारण में क्या होता है बच्चों, कर्ता अर्थात काम करने वाला, है ना। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले अर्थात कर्ता का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। बच्चों कर्ता कारक की विभक्ति है ने है। कभी कभी कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। प्राय वर्तमान काल तथा भविष्य काल में इसका लोप हो जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण देख लीजिए बच्चों, माणिक ने अपना काम समाप्त कर लिया, है ना। दीपक ने पुस्तकें वापस कर दी। भारत मैच जीत गया, यह वर्तमान काल है तो भारत ने मैच जीत गया ऐसा तो नहीं हो सकता। भारत मैच जीत गया तो इनका लोप भी हो जाता है बच्चों। बच्चों आपने देखा कि अंतिम वाक्य में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, कि ऐसी स्थिति में कौन क्या किसने आदि प्रश्न पूछकर कर्ता की हम पहचान कर लेते हैं इन प्रश्नों के माध्यम से। अगला है बच्चों कर्म कारक। अब कर्म कारक यानी शब्द के जिस रूप, कौन सा रूप, संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, यानी को किसको, किस पे पड़ रहा है इसका फल, कृष्ण ने अर्जुन को, अर्जुन पर। हम मैच देख रहे हैं या मम्मी बच्चों को दूध दे रही इत्यादि। तो बच्चों यहाँ पर क्या देखा हमने, कर्म कारक की पहचान संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ साथ आए परसर्ग को से होती है, को शब्द से। परंतु वाक्य में कभी कभी बिना परसर्ग के भी कर्म प्रयुक्त होते हैं। ऐसे वाक्यों में कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे मम्मी बच्चों को क्या दे रही है, दूध, या मम्मी बच्चों को दूध दे रही तो क्या दे रही है, दूध। बच्चों कर्म दो तरह के होते हैं, प्राणीवाचक यानी गौण और अप्राणीवाचक यानी मुख्य कर्म। प्राणीवाचक कर्म में को का परसर्ग का प्रयोग होता है और अप्राणीवाचक कर्म में को का परसर्ग प्रयोग नहीं होता। अप्राणीवाचक में प्रयोग नहीं किया जाता। अब अगले हम अपने कारक चिन्ह की तरफ चलते हैं। तीसरा कारक चिन्ह है करण कारक, से के द्वारा इसका विभक्ति चिन्ह है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं बच्चों हम। परिभाषा क्या है कि कर्ता जिस स्थान या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को क्या कहते हैं, करण कारक के। जैसे राधा ने फूलों से रंगोली बनाई। राधा ने किससे रंगोली बनाई, फूलों से। दर्जी ने कपड़े से थैला बनाया।
दर्जी ने किससे? कपड़े से। आदित्य गेंद से खेल रहा है। तो बच्चों यहाँ पर इसका परसर्ग से तथा के द्वारा, है ना। करण कारक की पहचान के लिए वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया शब्दों के साथ बच्चों किससे और किसके द्वारा शब्द लगाकर प्रश्न किया जाता है, और इन प्रश्नों के जो उत्तर होते हैं वो करण कारक में होते हैं। जैसे कि अभी मैंने बोला राधा ने फूलों से रंगोली बनाई, तो राजा ने किससे रंगोली बनाई, या दर्जी ने कपड़े से थैला बनाया, यानी दर्जी ने किससे कब थैला बनाया। तो इस तरह से हम प्रश्नों के माध्यम से हम जान जाएंगे कि ये कौन सा कारक है, करण कारक। अगला कारक चिन्ह है बच्चों हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का कारक चिन्ह क्या होता है? के, लिए और को। जैसा कि बच्चों यहाँ पर हम परिभाषा देख लेते हैं पहले कि कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता उस भाव को बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संप्रदान कारक। अब यहाँ पर इसके उदाहरण देख लेते हैं बच्चों हम कि माँ ने ऋचा के लिए गुड़िया खरीदी। माँ ने किसके लिए गुड़िया खरीदी? ऋचा के लिए। छात्रों ने अपनी अध्यापिका को फूल दिए, या चाचू ने आंसू के लिए नए कपड़े खरीदे। बच्चों संप्रदान कारक में के विभक्ति चिन्ह को, के लिए हेतु हैं। संप्रदान कारक की पहचान के लिए वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया शब्दों के साथ किसको, किसके और किसके लिए तथा किस हेतु शब्द लगाकर प्रश्न अगर किया जाता है तो इन प्रश्नों का जो उत्तर होते हैं वो संप्रदान कारक होते हैं। अब बच्चों हम अपने अगले कारक की तरफ बढ़ते हैं, अपादान कारक से अलग होना। इसकी परिभाषा जान लेते हैं बच्चों हम। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरे से अलग होने, दूरी बताने, सीखने, तुलना करने, डरने तथा लजाने आदि के भाव का बोध होता, उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। जैसे बच्चों यहाँ उदाहरण है कुछ कि अलग होने यानी पत्ता पेड़ से गिरता है यानी अलग हो गया। दूरी बताने यानी नेहा कुछ ही देर में जनकपुरी से हरिनगर पहुंच जाएगी, तो दूरी बताई गई है यहाँ पे। तुलना करके यानी सपना मीनाक्षी से ज़्यादा व्यवहार कुशल है, या डरने से मैं अजनबी को देखकर डर गई, या लहजे से यमुना तट पर कान्हा ने राधिका जी लजा गई। किससे? कान्हा जी से। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या क्या देखा? अपादान कारक का परसर्ग से होता है ना, उसका विभक्ति चिन्ह। अपादान कारक की पहचान के लिए वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया शब्दों के साथ कहाँ से और किस से शब्द लगाकर यदि प्रश्न किया जाए तो इसमें उत्तर हमें जो आता है वो अपादान कारक होते। बच्चों कुछ ध्यान रखना चाहिए हमें कि करण कारक और अपादान कारक दोनों की विभक्तियां से होती, पर दोनों में अंतर होता है। करण कारक में से का प्रयोग साधन के अर्थ में तथा अपादान कारक में से का प्रयोग अलग होने, दूरी बढ़ाने, डरने, लजाने की तुलना में होता है। जैसे इंदर पेन से लिखता है तो ये क्या हो गया? पेन से लिखता है, उसके पास है स्वयं। किससे लिखता है? पेन से। अब यहाँ पर क्या है? हिमालय से गंगा निकलती है। कहाँ से गंगा निकलती है ना, प्रश्न आ गया। तो ये अपादान कारक। अब अगला है बच्चों हमारा संबंध कारक। संबंध, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। इसकी परिभाषा जान लेते हैं बच्चों हम कि संज्ञा के जिस रूप से उसका वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञाओं तथा सर्वनामों से आपसी संबंध का पता चलता, उसे हम क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। यहाँ उदाहरण देख लेते हैं बच्चों अब हम। जैसे मीरा की सहेली ने पुरस्कार जीता। मीरा का अपनी सहेली से संबंध है।
ऐसे ही मेरा घर पास में ही है, घर से मेरा संबंध है। ये भाभी की साड़ी है, तो भाभी से मेरा संबंध है, यानी संबंध कारक। अगला देख लेते हैं बच्चों इसके बारे में, और कि इसके विभक्ति चिन्ह किसके संबंध कारक। का के, का, की के, रारी रे, नानी ने। संबंध कारक की पहचान के लिए वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों के साथ किसका, किसकी, किसके शब्द लगाकर यदि प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर आने पर वो संबंध कारक होते हैं। अब बच्चों हमारा अगला जो कारक चिन्ह है वो है अधिकरण कारक, में, पर। इसकी परिभाषा जान लेते हैं बच्चों हम। संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के अवसर, आधार, स्थान या समय का पता चलता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं बच्चों कि आकाश में तारे चमक रहे हैं, है ना, या छत पर कपड़े सूख रहे हैं, या फल टोकरी में रखें। बच्चों यहाँ शब्द आए हैं कुछ, में तथा पर अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह हैं। क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न पूछे जाने पर जो उत्तर आते हैं वे अधिकरण कारक होते। कहाँ से, कहाँ चमक रहे हैं, आकाश में। कपड़े कहाँ सूख रहे हैं, छत पर, है ना। फल कहाँ रखें, टोकरी में। तो ये अधिकरण कारक होता है। अब हमारा लास्ट कारक है संबोधन कारक, हे, अरे। बच्चों इसकी परिभाषा जान लेते हैं हम कि जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने अथवा संबोधित करने के लिए होता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। यानी बच्चों जैसे, अरे नेहा यह तुमने क्या किया, यानी हम संबोधित कर रहे हैं नेहा को। ए भाई जरा रास्ता तो बताना, उस व्यक्ति को हम आवाज़ दे रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। या बच्चों पंक्ति बनाकर चलो, यानी बच्चों से हम संबोधित कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पर हे, अरे आदि संबोधन कारक के परसर्ग हैं। ये वाक्य में संज्ञा शब्दों के पहले प्रयोग किए जाते हैं। हम कारक के साथ सदैव विस्मयवाचक चिन्ह प्रयोग किया जाता है इन कारकों के साथ। किसके साथ, संबोधन के साथ। संबोधन कारक का संबंध वाक्य की क्रिया से नहीं होता है बच्चों। विशेष बात हम जान लेते हैं कि इस कारक में संबोधन करने के लिए जब बहुवचन शब्दों जैसे भाइयों, बहनों, श्रोताओं और बच्चों का प्रयोग किया जाता है तो उसमें अनुस्वार नहीं लगाया जाता। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों आज हमने इसमें क्या क्या सीखा इस वीडियो में, इस पाठ में, कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। और बच्चों कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। और बच्चों प्रत्येक कारक की विभक्ति होती जिसे हम परसर्ग भी कहते हैं। विभक्ति यानी कारक चिन्ह होते। तो इस तरह बच्चों हमारा पाठ समाप्त।